दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार वाले कैफी। बिहार में राजनीति गर्म है और नीतीश कुमार जी ने फिर से एक बार पलटी मार दी है। आखिर राजद में कमी क्या हुआ कि नीतीश जी ने फिर से पलटी मारे है? कैफी साहब आप बताएंगे। देखिए, आपके चैनल पे जितने लोग देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो देख रहे हैं। नीतीश जी पलटी नहीं मारे हैं। नीतीश जी के लोग कहते हैं कि विकास के लिए पलटी मारते हैं, क्योंकि अगर जो बिहार की विनाश की ख्वाब देखते हैं उन लोगों के मंसूबे पे पानी कोई फेरता है तो वो नीतीश कुमार है। ये मैं नहीं बल्कि नीतीश की पार्टी के, नीतीश की प्रवक्ता, नीतीश के चाहने वाले लोग, जेडीयू से प्यार करने वाले लोग कहते हैं। उनका साफ तौर पर उनसे पूछिएगा तो वो कहेंगे कि जेडीयू विकास पुरुष पार्टी है, नीतीश कुमार विकास पुरुष है, और जिधर विकास अच्छा होगा उधर ही मूव कर जाते हैं नीतीश कुमार, उनका होता है। लेकिन लोगों का जो फंडा है वो लोग अलग नज़रिया से देखते हैं। लोग कहते हैं कि नीतीश पलटू राम है। वाकई में अगर पलटते हैं तो लोग उनको पलटू राम कहता है तो कोई इसमें शक की बात नहीं है। पलटते हैं तो लोग कहता है, हालांकि थोड़ा सा इसको मीम्स बना देता है। लेकिन 3-4 चीज़ें हैं राजनीति में जिसको नीतीश कुमार समझ लिए थे, फिर समझ कर वो लालू यादव के पास गए थे। और लालू यादव के पास जो मीटिंग हुई थी उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया बनाए गए थे कि ऐसे ऐसे चीज़ों पर काम करके हमको आगे बढ़ना है। लेकिन लालू यादव इस प्रकार से काम नहीं किया, जिसका सबसे बड़ा फैक्ट आप लोगों ने देखा। फिर से नीतीश कुमार पलट कर और एनडीए का हिस्सा बने। बहुत सारी चीज़ें उसमें थी जो चाहते थे नीतीश कुमार की, ये लोग अब बोलेंगे, लेकिन लालू ने नहीं बोला, उनके बेटे ने नहीं बोला, राजद के तमाम बड़े लीडरों ने नहीं बोला, जिसको लेकर नीतीश को आभास हो गया कि भाई हमारा करियर ये डेड हो रहा है, इसलिए हमको यहाँ से निकलना चाहिए। तो फिर नाराजगी शुरू हो गई। 2024 में सांसद के चुनाव है। हाँ, इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको देखते हुए नीतीश कुमार जी ने पलटी मारे हैं, लेकिन फिर 2025 में विधायक के चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है कि फिर से पलटी मारेंगे? अच्छा, एक चीज हमको बताइए पत्रकार महोदय कि नीतीश कुमार को क्या चीज बुरा लग गया कि वो पलट गए? आप भी पॉलिटिक्स की जानकारी रखते हैं, थोड़ा सा हमको हिंट दीजिए। क्या चीज बुरा लगा होगा नीतीश को कि जो वो लालू को छोड़ के चले गए? जो कहते थे कि मर जाना पसंद करेंगे, हम कभी भाजपा में नहीं जाएंगे, वैसे पार्टी में नहीं जाएंगे, वो साफ तौर पे पलट कर फिर से भाजपा में चले गए। कुछ ना कुछ तो बड़ा रीजन होगा। आप इस पे ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर नहीं देते हैं तो आपको बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश ले चलते हैं। जब मुलायम सिंह यादव थे तो मुलायम सिंह यादव का भी ख्वाब था कि हम देश के प्रधानमंत्री बने, और लालू यादव और शरद यादव और एक और नेता ने कभी भी फ्रंट पे नहीं लाया मुलायम सिंह यादव को। अगर फ्रंट पे लाता तो फिर मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनते। लेकिन इन लोगों ने पुशअप नहीं किया पार्टी को। ये खुद चाहते थे कि हम बने और हमारे से आगे ये लोग नहीं बढ़े। सेम चीज नीतीश को याद आ गया कि जो हमें बंद कमरे में बात हुआ था कि लालू यादव और नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बैठक होगी तो हमको संयोजक के लिए घोषणा करेंगे, आगे करेंगे, फ्रंट पेज पे करेंगे। लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ जब तक 5 बैठकें समाप्त हो चुकी थी। और इनको आभास हो गया कि अब जो है समाप्ति की ओर है, क्योंकि राम मंदिर का उधर उद्घाटन, इधर राजनीति में और उछाल कूद हो गया, और इधर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो है आज पूर्णिया आ रहे हैं। कल भव्य तरीके से रैली का जो है कि वहाँ पे आयोजन किया गया, जहाँ देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी संबोधित करेंगे। ये सारे चीज नीतीश के अंदर खल रहा था, इसलिए 28 तारीख का वो दिन था जिस दिन में नीतीश पलट कर फिर से एनडीए के साथ चले गए, फिर अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहाँ सेटिंग की है। और कुछ ना कुछ बड़ा होगा, इससे आभास आप लोगों को करने की आवश्यकता है, हम लोगों को करने की आवश्यकता है, तभी नीतीश उधर गए हैं। तो बहुत बड़ा फैक्टर यह है कि नीतीश जो चाहते थे संयोजक बनना, वो नहीं बनने का कारण आज नीतीश राजद के साथ छोड़कर चले गए भाजपा में। और ये मैं अपने जुबान से नहीं बल्कि कई ऐसे राजनीतिकार, कई ऐसे जेडीयू के बड़े नेता कह रहे हैं। तो ये सत्य हो सकता है। आगे भी पलटने की उम्मीद है क्या? देखिए, नीतीश जी हैं और नीतीश जी इधर भी खुश रखते हैं और इधर भी खुश रखते हैं, और दोनों का मजा लेते हैं। उसी का नाम नीतीश है। और नीतीश कभी भी बिहार के लिए गलत नहीं सोचा, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं। तो नीतीश कहीं भी जाए, नीतीश अपने सिद्धांत से काम करते हैं, ये उनकी पार्टी के लोग कहते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि क्या पलटेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव का दावा है, खेला अभी बाकी है। यानी खेला बाकी का मतलब समझ लीजिए कि जेडीयू की समाप्ति करने के लिए तमाम राजद के नेता आज से ही लग चुके हैं, और जेडीयू को समाप्त करेंगे, नीतीश कुमार के नाम मिटा देंगे। ये चीजें जो है अब आप लोग को धीरे धीरे देखने को मिलेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि खेला भी बाकी है। अक्सर नीतीश कुमार पलट कर जब जाते थे तो नीतीश पर लालू के पूरे खानदान, पलटू राम, बहुत सारी बातें कहते थे, याद दिलाते थे। लेकिन इस पर तेजस्वी ने कहा है हमारी शुभकामना उनके साथ है। यानी कि अब दोस्ती के साथ एक सिरिंज और उसमें राजनीतिक षड्यंत्र का बहुत बड़ा एंटीबायोटिक, और सारे राजद के विधायक, सारे राजद के सारे बड़े नेताओं के हाथ में है। जिन्हें मिलेगा जेडीयू के लोगों ने घोंप देना है सीधा एंटीबायोटिक, और सीधा तोड़ ममोड़ करना है। और एंटीबायोटिक जब पड़ेगा भैया
तो ऑटोमेटिक राजद वाले एकदम आगे बढ़ेंगे, जेडीयू वाला नर्वसा जाएंगे। तो ये योजना आप जो है लालू के पूरी पार्टी बना ली है। और आगे देखिए, इसलिए तेजस्वी ने कहा है, ये लोगों का कहना है, लगातार ओपिनियन आ रहा है कि ऐसा कहा तो कुछ न कुछ तो मीटिंग किया होगा, कुछ न कुछ तो अंदर से ये प्लान बनाया होगा। तो पत्रकार महोदय इसी प्रकार से कुछ है। और आगे जो राजनीति की जो चीजें हैं वो आगे देखा जाएगा कि क्या होता है। हम लोग भी ग्राउंड पे उतर के लोगों से लगातार संपर्क कर रहे हैं कि आखिरकार मामला कहाँ तक है। नीतीश के जाने के बाद जनता कितना खुश है, तेजस्वी के 2025 में मुख्यमंत्री देखना चाहता है कि नहीं देखना चाहता, तो ये सब होते रहेंगे। तो चलिए, खेला अभी बाकी है और नीतीश जी की पार्टी बिहार में रहता है या समाप्त हो जाता है, अभी सारी लोग इसी को देखने का अभी बाकी रह गया है। यही चीज देखेंगे। तो फिर मिलेंगे इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।